गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम रिएक्शन देंगे जिस सॉन्ग पे, उस सॉन्ग का नाम है शेरे पंजाब बाय अर्जन ढिल्लों। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो चलते हैं सॉन्ग पे और चल के देखते हैं कि सॉन्ग में क्या है। थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं सॉन्ग की। 10 मिलियन व्यूज है सॉन्ग पे और प्रोड्यूसर है मर्सी, कंपोजर अर्जन ढिल्लों और लिरिसिस्ट भी अर्जन ढिल्लों ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ चल के देखते हैं कि शेरे पंजाब में क्या है। क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को ही कहा जाता है और ये टाइटल उन्हीं को ही मिला था। तो मेरे आई थिंक उन्हीं पे ही सॉन्ग होने वाला है और हिस्टोरिकल सॉन्ग है। एक बहुत बड़ी बहुत बहुत बड़ी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी पे। तो लेट्स गो, आ जाओ देखते हैं कि सॉन्ग में क्या है। लेट्स गो। हो कुर्बान जाइए दुनिया ते आए दे, सिक्के चलदे अकाल सहाय दे। हो चले तेवर न जान इको अख दे, है लोकी शेरे पंजाबी ओनू दस दे। एको अख दे, तेवर चले ना जान एको अख दे, ये महाराजा रंजीत सिंह ही है। हो साडी मिट्टी नू भी राज दा जरूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया। आज तो कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है तो लिरिक्स ही कवर करने हैं, तो अब मजा आएगा। आ जाओ दोबारा से सुनते हैं और साथ साथ चलते हैं। आज लिरिक्स कवर करते हैं। गूज़बम्प्स गारंटेड। हो कुर्बान जाइए दुनिया ते आए दे, सिक्के चलदे अकाल सहाय दे। ओके, कुर्बान जाइए मतलब ये महाराजा रंजीत सिंह की बात हो रही है कि उनके दुनिया पे आने पे हम लोग कुर्बान जाए और सिक्के चलते हैं। जाइए दुनिया ते आए दे, सिक्के चलदे अकाल सहाय दे। और ये अकाल साहे जो है आई थिंक उनके सिक्के के ऊपर लिखा होता था। जो उनके एम्पायर में जो सिक्का चलता था उसका जो नाम था वो यही था। हो चले तेवर न जान इको अख दे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच बात है। एक आंख, एक उनके ना छोटे होते उनकी एक आंख जो है ना, मुझे बीमारी अभी वो याद नहीं आ रही क्या हुआ था उनको, बट छोटे होते उनकी एक आंख जो है ना जाया हो गई थी। एक आंख से वो सिर्फ देख सकते थे। वो कह रहे हैं कि एक आंख थी महाराजा रंजीत सिंह की, बट वो भी इतनी रौबदार थी, इतने गजब वाली थी कि एक आंख का भी जो है ना वो भी झेली नहीं जाती थी, वो भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या रोब होगा उस आंख का ब्रो। है लोकी शेरे पंजाबी ओनू दस दे। बिल्कुल, साडी मिट्टी नू भी राज दा जरूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया। महाराजा रंजीत सिंह ये यहाँ पे इसको कहते हैं डोला पंजाबी में। यहाँ पे कोहिनूर बांधते थे, मतलब हर वक्त नहीं बांधा होता था, बट कुछ ओकेजन्स पे जब कोई ज्यादातर दरबार में उन्होंने पहना होता था कोहिनूर। कोहिनूर आपको पता ही है अभी ब्रिटिशर्स के पास है। उनकी जो ब्रिटिशर्स की जो कॉइन है उसके ताज में लगा हुआ है, उसके क्राउन में। वो यहीं से लेके गए थे पंजाब से। बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया। ओ शुक्र चक्की आया वे चढ़दा, मूरे सामने बुरज ते जा खड़दा। ओ अबदाली दी मौजूदा संतान तो किला जित्तिया लाहौर शाजमान तो। ये जो मैं लिरिक्स कवर कर रहा था, सुन रहा था, बट जो म्यूजिक पीछे स्विच हुआ है ना, म्यूजिक मर्सी भाई का ही है। वर्ल्ड क्लास म्यूजिक। बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया बन्नेया डोले ते कोहिनूर हुंदा सी, है ओदे बन्नेया। ओ शुक्र चक्की आया वे चढ़दा, मूरे सामने बुरज ते जा खड़दा। ओके, ये बुर्ज की बात हो रही है, किसी किले की। अबदाली दी मौजूदा संतान तो
लाहौर शाहजमान तो। शाहजमान से लाहौर का किला जीता था और उस बुर्ज का नाम अर्जन ढिल्लों भाई ने लिया है। और वहां पे जो पोता था वो अब्दाली का पोता था, शाहजमान, अहमद शाह अब्दाली का। और आ, मुझे मैंने पढ़ा था एक जगह कि महाराजा रंजीत सिंह अपनी जवानी में थे उस वक्त वो कोई बादशाह या पूरे जो है ना मतलब एम्पायर के रूलर नहीं बने थे। तो उन्होंने वहां से उसको जो है ना ललकारा था, उसको कहा था कि अब्दाली दे पोते वेग खड़क सिंह दा पोता जो है ना तेनू ललकारदा है ब्रो। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ बिल्कुल। ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ। तलवार तो मैदान कितने दूर होता से है, हर वक्त तलवार लेके मैदान में ही होते थे। He was undefeated, कोई अपनी जिंदगी में जो है ना जंग नहीं हारे। और उनका जो दौर था पंजाब के सुनहरी दौरों में आता है, बहुत ज्यादा सुनहरी दौरों में आता है, गोल्डन एज। काफी गोल्डन एजेस रही हैं पंजाब की। और वो भी एक महाराजा रंजीत सिंह का टाइम भी उसको गोल्डन एज ही कहा जाता है। बहुत तरक्की और खुशहाली थी पंजाब में, ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ। बिल्कुल। ਬੰਨਿਆ ਡੌਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ। ਬੰਨਿਆ ਡੌਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ। ਹਾਏ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਦਾਰ ਹੈ। ओ, जो उनकी मिसल थी उसका नाम लिया गया कि ये उस मिसल से थे। और साथ जो उनके जनरल्स थे शम्स और एक वो हरि सिंह नलवा, वो भी साथ थे। बहुत फेमस जनरल थे दोनों। मिसਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੌਦੇ ਨਾਲ वेट मैं कुछ गलत सुन गया। वेट ਹਾਏ ਮੋਹਰੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। मोरी मिसलाना सरकार है। जितनी भी मिसल्स होती हैं, बेसिकली मिसल्स उस वक्त जो है पंजाब के अंदर आप कह लो कि छोटी छोटी सॉवरेन स्टेट्स थी, ठीक है। उन सब को इकट्ठा करके महाराजा रंजीत सिंह ने ना जो एम्पायर बिल्ड की थी, एम्पायर तो उनकी खैर बहुत बड़ी थी, लेकिन पंजाब के अंदर ये अलग सब सॉवरेन थी ना, अपना अपना इनकी कह लो कि अपना अपना रूल चलता था इनका। तो इन सब को इकट्ठा करके फिर जो है ना एम्पायर पूरी खड़ी की थी। ਉਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰਦਾਰ ਹੈ। बिल्कुल। ਫੌਜ ਕਾਲ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗੇ ਮੂਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾੜ ਤੇ ਵੰਤੂਰੇ ਨੇ। ये जो लॉर्ड और वेंतुरे हैं, आई थिंक वही बोला है, ये फ्रांस के जनरल थे उस वक्त। फ्रेंच भी काफी कोलिशन साथ होती थी उनकी भी। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ओके, ये एक और फिगर की बात हुई है। और उनका बताया गया कि किले वगैरह गिराना, ये कोई आई थिंक वाकया है। थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कौन सी सिटी में ये हुआ था। बट आई थिंक मुल्तान था, शायद मुल्तान का किला था। क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मुल्तान का किला था जो महाराजा रंजीत सिंह 6 महीने उधर बैठे रहे। वो किला जो है ना मतलब वो फतह नहीं हो रहा था, तो इनको बुलाया गया था, जिनका भी नाम लिया, उन्होंने आके वो किला फतह करके दिया था। ਉਹ ਨਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਲਾੜ ਤੇ ਵੰਤੂਰੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, फूला सिंह ਕਿਲੇ ਢਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੀ ਏ। ਇਧਰੋਂ ਕੰਧਾਰ ਨਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਲਦਾਖ, ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। ਝੰਡੇ ਜਿੱਤਦੇ ਚਲਾਉਣੇ ਦਸਤੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ। समझ आइए तुम लोगों को, रुको मैं बताता हूँ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਏ, ਜੋਰਾਵਰ वेट ਸੌਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਏ। ਸੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਨਿੱਕੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਏ। ये दोनों मिसल के नाम है। ये आलू वाली और एक और का जो नाम लिया ना, ये दोनों मिसलें थी, ठीक है। ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਲੀ ਏ। जोरावर सिंह जैसे कि थू पाली है। जोरावर सिंह भी जनरल थे उनके एम्पायर में। और वो कह रहे हैं कि जोरावर सिंह जैसे आप कहाँ से लेके आए उस तरह के बंदे, उस तरह के जर्नैल और उस तरह के बंदे हम कहाँ से लेके आए। अब वो आगे बताते हैं, ਇਧਰੋਂ ਕੰਧਾਰ ਨਾਲੇ ਉਧਰੋਂ ਲਦਾਖ, इधरों कंधार उधरों लद्दाख, ठीक है। ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ। तिब्बत भी जीते है और गल आख। ये जोरावर सिंह ने जो है ना, उनके जो जनरल थे, उन्होंने ये सब
फतह किया था। झंडे जितते चलाउणे दस्तूर हुंदा सी हाय ओदे बन्निया दस्तूर ही बन गया था। और तुम कह लो कि आदत सी हो गई थी, उनको पता था जिधर महाराजा रंजीत सिंह की फौज जाएगी, जहाँ पे ये फौज जाएगी वहां पे मतलब झंडा उन्हीं का गाड़ा जाएगा, वही जीतेंगे। ये सबको पहले से पता था और ये मतलब एक कह लो कि आदत सी बन गई थी। मैन औरा भाई औरा। ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਬੰਨਿਆ बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है यार अर्जुन ढिल्लों ने। ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਮਸਲਾ ਏ ਕਾਦਾ ਮਰਾਖ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੱਖੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਏ ਨਿਆ ਅਰਜੁਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ये मुझे समझ नहीं आया, एक दफा फिर ट्राई करता हूँ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਉਹ ਰਾਜ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਮਸਲਾ ਏ ਕਾਦਾ ਮਰਾਖ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾ राज दोबारा आएगा, मसला कोई नहीं है। आगे नहीं मुझे अगली लाइन समझ ਉਹ आई। ਮੁੱਖੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਹੀ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ ਏ ये मुझे समझ नहीं आई, ये लास्ट मुझे वर्स समझ नहीं आया, बट अगर तुम लोगों को समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बताना। ओके ਨਿਆ ਅਰਜੁਨਾ ਜੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ ब्रो, ये जो लाइन है ना, कोहिनूर इधर बाजू में बांधा होता था। मैन क्या हुक लाइन है। हाँ ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ बिल्कुल ਬੰਨਿਆ ਡੋਲੇ ਤੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਏ ਉਹਦੇ ਬੰਨਿਆ एंड हो गया सॉन्ग। सॉन्ग हो गया हमारा यहाँ पे एंड, बट जो शेर पंजाब की जो दास्तान है, जो पूरी स्टोरी है, उसको तो कवर करने के लिए घंटे दिन लग जाए, लेकिन वो कवर ना हो। इतना कुछ है बताने को। मैं तो वैसे भी जो है ना हिस्ट्री के साथ बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, तो बट अच्छा टॉपिक चुना अर्जुन ढिल्लों ने, क्योंकि इस बारे में ज़्यादातर कोई बात नहीं करता, और ये अच्छी बात है कि इस तरह का सॉन्ग लिखा है। और सॉन्ग आने चाहिए इस तरह के, अपनी हिस्ट्री, अपने लोग जो भी है पंजाब के, इनके अपने मतलब हीरोज को बताना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को बताना चाहिए अपने हीरोज के, अनसंग वॉरियर्स जो है उनके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए, लाइट डालनी चाहिए। तो सॉन्ग छोटा सा था, और भी थोड़े वर्स होने चाहिए थे। मुझे थोड़ा सा शॉर्ट लगा सॉन्ग, बट कोई ना, ये भी सुन के मज़ा आया। एटलीस्ट किसी ने सॉन्ग तो बनाया, और बहुत अच्छा सॉन्ग था। एनीवे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू सॉन्ग के साथ। अगर आपने भी अपने किसी फेवरेट सॉन्ग पे रिएक्शन देखना हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ओके, उस पर ज़रूर रिएक्शन दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।